दोस्तों, क्या रोमन रेंस की इस नई और खतरनाक ब्लड लाइन को संभालने के लिए हमारे प्यारे मैन पॉल एवन वापस आने वाले हैं, या फिर कोई और ऐसा लेजेंड मैनेजर बनकर एंट्री मारेगा जिसने पूरा WWE रोस्टर की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, क्लैश इन इटली में ये फाटो को धूल चटाने के बाद फाटो ने आखिरकार मंडे नाइट रॉ में घुटने टेक कर रोमन रेंस को अपना ट्राइबल चीफ मान लिया है। द उस पहले से ही रेंस के साथ थे और फाटू से आने से ये नई बुल्लदान इतनी मजबूत हो गई है कि आगे जाकर ये इसमें कुछ और नए चेहरे भी जुड़ सकते हैं। लेकिन भाई, इस खूंखार सेना को सही रास्ते पर चलने के लिए एक तगड़े मैनेजर की जरूरत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़े दिग्गजों की जो रोमन रेंस की इस नए बुल्लड लाइन को ऑफिशियल मैनेजर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लिस्ट की शुरुआत करते हैं नंबर 5 से, और यह नाम है हॉल ऑफ फेमर कर्ट एंगल का। दोस्तों, कर्ट एंगल को रेसलिंग की दुनिया का वह इतना भयंकर अनुभव है कि ये बात किसी से छुपी नहीं है। कहानियों को किस अंदाज में आगे बढ़ाना है और रिंग में परपोज के जरिए कैसे आगे लगानी है, ये एंगल को बहुत अच्छे से आता है। काफी समय से अफवाह है कि कर्ट एंगल की WWE में एक बार फिर वापसी हो सकती है, और अगर ट्रिपल एच उन्हें रोमन रेंस की इस नई ब्लड लाइन के साथ एक बड़ी भूमिका में जोड़ देते हैं तो भाई कसम से स्टोरी लाइन में एक अलग ही लेवल का क्लास आ जाएगा। नंबर 4 पर आते हैं जॉन ब्रैथॉस लेफ्नी, यानी हमारे JBL। JBL का रेसलिंग इतिहास के सबसे बेहतरीन कड़क मैनेजर में से एक माना जाता है। तो जब भी माइक थामते हैं तो विरोधियों की बोलती बंद हो जाती है। JBL पहले से ही WWE के साथ जुड़े हुए हैं, और कंपनी उन्हें एक बार फिर टीवी पर कोई बड़ा रोल देने की सोच रही है। अगर JBL रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन का मैनेज करना शुरू कर दे तो वो अपनी चीती और सातुर दिमाग के दम पर इस टीम को रोस्टर की सबसे अनस्टेबल फोर्स बना देंगे। फैंस भी उन्हें देखकर खुशी से उछल पड़ेंगे। अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो सीधे ब्लड लाइन के खून से जुड़ा हुआ है। नाम है दिग्गज रिकीसी। भाई, रिकीसी का नाम सुनते ही दिमाग में ब्लड लाइन ही आता है। वो दो द उसोस और सोलो सिकुआ के सगे पिता हैं। खुद रिकीसी कई बार इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो कंपनी में वापसी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऐसे में सोलो सिकुआ की बगावत के बाद रिकीसी का रोमन रेंस और दिग्गज द उसो के साथ आना सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा। उन्हें एक पिता और मैनेजर के रूप में इस नई ब्लड लाइन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो सोलो सिकुआ को उनकी औकात याद दिलाएगी। दूसरे नंबर पर आता है वो नाम जिससे पूरा रेसलिंग वर्ल्ड कांपता है, फाइनल बॉस द रॉक। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि द रॉक अब अपने करियर के उस मोड़ पर है जहां उन्हें उनके लिए रिंग में आकर हर हफ्ते सिंगल मैच लड़ना बहुत मुश्किल काम है। साल 2024 में उन्होंने रोमन रेंस के साथ मिलकर ऐतिहासिक टैग टीम मैच लड़ा था, और वो अभी भी कंपनी की बोर्ड मेंबर का हिस्सा है। अगर द रॉक रिंग में लड़ नहीं सकते तो वो रोमन रेंस की इस ब्लड लाइन के चीफ मैनेजर तो बन सकते हैं। दोस्तों दोस्तों रॉक को मैनेजर बनना स्टोरी लाइन का सीधा हॉलीवुड के लेवल पर ले जाएगा, और फैंस खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। और भाइयों, बात है नंबर 1 पर, जिसके लिए पूरी दुनिया दिन रात दुआ करती रही है। हमारे असली वाइजमैन पॉल हेमन, याद है ना? साल 2020 से लेकर 2024 तक रोमन रेंस के ऐतिहासिक टाइटल लेन और उनके सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी का था तो वो था पॉल हेमन थे। लेकिन पिछले साल हेमन ने रेंस को धोखा दे दिया और दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। मगर अब जब रोमन को पुराना खतरनाक रूप वापस आ गया है और जैकब फाटू जैसे मास्टर टीम में आ चुका है, तो रोमन की अपनी सेना संभालने के लिए अपने पुराने वाइजमैन की याद जरूर आएगी। अगर पॉल हेमन वापस आते हैं तो फ्रेंड्स की इस नई ब्लड लाइन के मैनेजर बनते हैं तो रेसलिंग इतिहास का सबसे बड़ा और इमोशनल रियूनियन होगा। तो भाई, ये थे वो 5 दिग्गज जो रोमन रेंस की नई ब्लड लाइन के मैनेजर बन सकते हैं। आपके हिसाब से रोमन रेंस को किसके साथ आना चाहिए? क्या पॉल हेमन की वापसी आना चाहिए या द रॉक को संभालना चाहिए? अपनी राय कमेंट्स में बिल्कुल देसी अंदाज में लिखकर जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने भाई के लिए लाइक ठोक देना। रेसलिंग के फाड़ू और असली अपडेट के लिए रेसलिंग वीडियो का तुरंत सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में।